राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जहां पर हम कर रहे हैं केस टेकिंग फ्रॉम ए.के. दास, जिसमें समरी के बाद से कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जिसकी सीरीज अभी चल रही है और अब लास्ट 2 क्वेश्चंस बच गए हैं जो इंपॉर्टेंट भी है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब 2 क्वेश्चन सीरीज और उसके बाद नया टॉपिक। सो अब बने रहिए वीडियो पर। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्पेशल डायरेक्शंस ऑफ हैनेमन इन टेकिंग अप द क्रॉनिक केस एंड कॉम्प्लिकेटेड केस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सम सप्रेशंस। तो हैनेमन सर ने कुछ स्पेशल डायरेक्शंस दी हैं। वो डायरेक्शंस क्या है और वो डायरेक्शंस रिगार्डिंग है जो क्रॉनिक केसेस है या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है जो आफ्टर सम सप्रेशन स्टार्ट हुए हैं, उसके बारे में हैनेमन सर ने क्या बताया है, वो डायरेक्शंस को हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। द स्पेशल डायरेक्शंस ऑफ हैनेमन सर इन टेकिंग अप द क्रॉनिक एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सम सप्रेशंस व्हिच इज मेंशन्ड इन द एफरिज्म नंबर 206 to 209 आर एज फॉलोज। तो ये जो स्पेशल डायरेक्शंस के बारे में बात की गई है रिगार्डिंग द केस टेकिंग ऑफ क्रॉनिक एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सप्रेशन, एफरिज्म नंबर 206 to 209. First point is the physician must inquire into the present, past and family history of the patient in detail to obtain any history of the sufferings suppressed either on himself or on the ancestors having some blood relation to the patient, either maternal or paternal. तो जब भी हम केस टेकिंग करेंगे जहाँ पर कुछ सप्रेशन की वजह से कोई अगर प्रॉब्लम शुरू हुई है पेशेंट में, क्रॉनिक केस है या फिर कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो उसमें आपको प्रेजेंट हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, पास्ट हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की और फैमिली हिस्ट्री लेनी है। प्रेजेंट हिस्ट्री से आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट में पेशेंट को अगर कोई रिसेंट में कोई बीमारी हुई है, उसके लिए दवाई लिए हैं, उसकी वजह से अगर ये शुरू हुआ है तो वो आपको वहाँ पर पता चलेगा। पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट की पास्ट सफरिंग्स और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में आपको पता चलेगा। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट में आपको दोनों हिस्ट्री लेनी है, मैटरनल हिस्ट्री एंड पैटर्नल हिस्ट्री। उससे आपको ये पता चलेगा कि पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई किसी फैमिली मेम्बर को कोई दिक्कत थी, सप्रेशन हुआ था, तो उसकी वजह से अगर ब्लड रिलेशन है पेशेंट का उनके साथ, तो उसकी वजह से अगर वो सप्रेशन की वजह से डिसीज आया है पेशेंट में, तो उसके बारे में भी आइडिया आएगा आपको, उसके मियाज़म के बारे में भी आइडिया आएगा, प्रोग्नोसिस के बारे में भी आइडिया आएगा कि कौन सा डिसीज पेशेंट को होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड पॉइंट इज द फिजिशियन मस्ट मेक द मोस्ट केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एज टू whether the patient has had a venereal infection or an infection with the condylomatous gonorrhea. आपको ये भी केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करना है अगर क्रॉनिक केस या फिर कोई भी इन्फेक्शन की हिस्ट्री है पेशेंट में, तो कि उसको कोई वेनरल इन्फेक्शन है या नहीं। वेनरल यानी कि जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या फिर कोई इन्फेक्शन ऐसा है उसमें या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री में, जैसे कि गोनोरिया, कॉन्डाइलोमेटस गोनोरिया। सो अगर ये कोई इन्फेक्शन की आपको हिस्ट्री मिलती है पेशेंट की हिस्ट्री में या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री में, तो आपको वो भी चेकआउट करना है। The third point is the physician must also ascertain what kind of allopathic treatment had up to that date been adopted for the chronic disease and what active medicines he had chiefly and most frequently used. यानी कि पेशेंट की खुद की प्रीवियस एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में फिजिशियन को पता लगाना है। यानी कि कौन अभी उनको जो बीमारी है, क्रॉनिक डिसीज़ है, उसके लिए उन्होंने कौन सी ट्रीटमेंट ली थी, कब ली थी, क्या अभी भी कोई दवाइयाँ चल रही है, अगर चल रही है तो कौन सी दवाइयाँ चल रही है, कौन सी दवाइयाँ वो ज़्यादातर लेते हैं, कौन सी दवाइयाँ वो फ्रीक्वेंटली लेते हैं, मेन दवाइयाँ कौन सी है, ये सारी चीज़ों के बारे में फिजिशियन को पता लगाना है। Fourth point is it should be ascertained what mineral paths he had employed and with what results in order to understand the deviation which this treatment has produced in the original diseases. तो कौन से मिनरल बाथ उन्होंने ली है, इसके बारे में भी हिस्ट्री निकालनी है कि पेशेंट को इस ये जो चीज़ हो रही है, क्या वो कोई मिनरल बाथ की पास्ट हिस्ट्री है उसकी वजह से हुई है, और उसकी वजह से अगर कोई डिविएशन हुआ है, उस ट्रीटमेंट की वजह से ये ओरिजिनल डिसीज प्रोड्यूस हुआ है, तो फिर इसके बारे में भी आपको पता लगाना है। देन फिफ्थ पॉइंट इज नेक्स्ट टू दिस द एज ऑफ पेशेंट, हिज मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट, हिज ऑक्यूपेशन, हिज डोमेस्टिक पोजिशन, his social position and so forth must be taken into consideration, and in order to ascertain whether these things have tended to increase his malady or in far
they may favor or hinder the treatment, which is also mentioned in the aphorism number 208, यानी कि पर्सनल एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द पेशेंट, कि जो पेशेंट है उसकी एज क्या है, वो पेशेंट की नॉर्मल रूटीन क्या है, वो कैसे रहता है, क्या खाता है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, डोमेस्टिक पोजीशनिंग क्या है, उसकी फैमिली में उसकी कितनी वैल्यू है, वो फैमिली मेम्बर्स को कितनी वैल्यू करता है, सोशल रिलेशंस कैसे हैं, उनके बारे में इस पर्टिकुलर पर्सन या फिर पेशेंट का क्या सोचना है, उसके नॉर्मल थॉट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ों का आपको कंसिडरेशन लेना है। और उसके बाद आपको जो भी ये मेलेडी है, मतलब जो भी ये डिसीज़ है, वो कब इंक्रीज़ होता है, ये सब चीज़ों के बारे में भी देखना है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनकी ट्रीटमेंट में एज एन ऑब्स्टिकल काम कर रही है, उस ट्रीटमेंट को फेवरेबल होने से रोक रही है, या फिर कौन सी ट्रीटमेंट अच्छे से वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी पेशेंट की पर्सनल और सर्कमस्टेंसेस के बारे में भी पता लगाना है फिजिशियन को। Then the next point is, in a like manner, the state of his disposition and mind must be attended to learn whether the present any obstacle to the treatment or requires to be directed, encouraged or modified mental state. So अभी जिस मैनर में पेशेंट चल रहा है, तो जो चीज़ पेशेंट को है उस कंडीशन में पेशेंट का मेंटल स्टेट कैसा है, क्या वहाँ पर भी कोई डिस्पोजिशन हुआ है, ये भी चीज़ आपको वेरीफाई करनी है, देखनी है। टू लर्न वेदर द प्रेजेंट एनी ऑब्स्टिकल टू द ट्रीटमेंट, मतलब वो कोई तो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से एज एन ऑब्स्टिकल वर्क कर रहा है। पेशेंट को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई ट्रीटमेंट उसके लिए वर्क ही नहीं करेगी, उसकी कंडीशन वर्स और वर्स होती जाएगी। तो ये सब चीज़ों को देख कर आपको पेशेंट को डायरेक्ट करना है, उसको एनकरेज करना है, और एनकरेज से ये उनकी जो मेंटल कंडीशन है उसको भी मॉडिफाई करने की ट्राई करना है। Then the next point is, after this is done, the physician should endeavor in repeated conversation with the patient to trace the picture of his disease as completely as possible and try to find out the most striking and peculiar characteristic symptoms. Also aphorism number 209. यानी कि ये करने के बाद फिजिशियन को ये चेक करना है कि पेशेंट के साथ बार बार बातचीत करके उनकी सोच को जानकर, उनके मेंटल कंडीशन को, उनके रेगुलर थॉट प्रोसेस को जानकर डिसीज का पूरा पिक्चर निकालने की ट्राई करनी है। जो मोस्ट स्ट्राइकिंग पिक्यूलर सिम्टम्स है उनको ढूंढने की ट्राई करनी है, यानी ट्रेसिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। तो 7 पॉइंट्स हमने देखे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं उनको। First one is, the physician must inquire into present, past and family history of the patient in detail to obtain any history of suffering suppressed either on himself or on the ancestor having some blood relation to the patient, either maternal or paternal, यानी history taking present, past and family history. Second is any history of infection or venereal diseases. Third one is previous allopathic treatment or any allopathic treatment, continued medicine which is currently started or currently ongoing medicines, उनकी history. फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू द मिनरल बाथ्स, की उसकी कुछ ऊंच नीच की वजह से उसमें उसकी वजह से तो कोई डिविएशन नहीं हुआ है, और इसकी वजह से ओरिजिनल डिसीज है वो डेवलप नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ों का चेकअप करना। देन फिफ्थ वन इज पर्सनल एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पेशेंट को पूरी तरीके से जानना हर स्पीयर से, इसीलिए पेशेंट की एज, मोड ऑफ लिविंग, ऑक्यूपेशन, डोमेस्टिक पोजीशन, सोशल रिलेशन, थॉट्स, सब कुछ देखना और फिर डिसीज के बारे में पता लगाना। फिर बात आती है मेंटल स्टेट के बारे में, एंड देन द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेसिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। होप दिस थिंग्स आर क्लियर कि अगर कोई भी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड केस आता है आपके पास जहाँ पर सप्रेशन के चांसेस है, तो आपको क्या करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, और नॉर्मल केस टेकिंग कर पता है तो आपने अगर केस टेकिंग अच्छे से एक बार याद रख लिया कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है केस टेकिंग के, क्या डूज है, क्या डोंट है, और ये सब डिटेल में याद करने के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली कर पाओगे। सो अभी एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा सी बाय एंड टेक केयर। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। डू लाइक द वीडियो, लेट मी नो योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, subscribe to the channel and press the bell icon, and thanks for watching this video till end. Bye bye, take care. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।